हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से एक कमाल की मूवी आई है जिसका नाम है शंबाला। ये इस मूवी का नाम है। IMDb पे इसको 8.1 की रेटिंग मिली है और 2 घंटे 20 मिनट आपको इस मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे। ये मूवी एक हॉरर मूवी है, कमाल की मूवी है। इस मूवी की अगर स्टोरी की बात की जाए तो इसकी स्टोरी ये होती है कि सबसे पहले मूवी की स्टार्टिंग में देवासुर संग्राम दिखाया जाता है, यानी कि एक असुर जो आतंक मचा रहा होता है उसको मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए महादेव को देव बुलाते हैं। महादेव का युद्ध होता है, युद्ध में उस असुर को मार दिया जाता है। उसके बाद करंट लाइफ के ऊपर दिखाई जाती है। 1980 की स्टोरी दिखाई गई है इस मूवी में। तो स्टोरी में होता ही है कि शुरुआत में एक जो है उल्का पिंड आके धरती पे गिरता है एक गांव के अंदर। एक गांव जिसका नाम होता है शंबाला। उसमें सुबह सुबह एक आदमी भैंस का दूध निकालने के लिए उठता है और वहां पे उसको अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती होती हैं, अजीब अजीब सी आवाज सुनाई दे रही होती है। उसके बाद जो है गाय भी उसकी अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है, उसको देख के डर भी रही होती है। उसके पीछे एक आत्मा होती है, उसको देख के डर रही होती है। अगले दिन होता ये है कि जब ये बात न्यूज चैनल के द्वारा उधर तक पहुंचती है, बड़े अफसरों तक पहुंचती है, जो बेसिकली एक एजेंसी होती है जो उल्का पिंडों पे रिसर्च कर रही होती है, उन तक ये खबर पहुंचती है। तो वो किसी को भेजने की सिफारिश करते हैं कि हमें किसी को भेजना चाहिए। तो उनके पास नाम आता है देव का। देव जो कि भगवानों में, चमत्कारों में इस टाइम नहीं मानता, साइंस में वो मानता है। तो उसको भेजने का फैसला करते हैं। देव जो है अकेला रह रहा होता है, उसके माँ बाप नहीं होते। तो वो उस गांव में जाने का फैसला करता है, निकल पड़ता है उस गांव में एक पुलिस वाले को लेके जो कि उसी गांव का होता है। वहां जब पहुंचता है तो उसको अजीब अजीब से घुंघरू की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। वहीं पे जब गांव वाले देखते हैं कि भाई गाय के अंदर कुछ अजीब सी चीजें हो रही होती हैं, तो वो लोग जो है गाँव के बड़े पंडित और सरपंच को लेकर वहां पे पहुंच जाते हैं। जब देख छानबीन करते हैं तो पता ये चलता है कि भाई गाय के अंदर कोई आत्मा है, वो खून दे रही है दूध की जगह। तो ये बात जब गाँव वालों को पता चलती है तो पंडित जी बोलते हैं हमें गाय को मार देना चाहिए। तो उसका जो मालिक है वो गुस्से वाला होता है, वो गाय को मारने से मना कर देता है कि नहीं, मेरी रोजी रोटी यही है, मैं इसको मारने नहीं दूंगा। फिर गांव का सरपंच बोलता है ठीक है, हम तो लोग तुझे पैसे दे देंगे गाय के बदले, तो तू हमें ये दे दे। अब वो लोग उसको मार रहे होते हैं। जब ये देव को पता चलती है, देव उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है। गाँव को सेव करके उस उल्का पिंड के पास पहुंच जाता है और वहां पे गाँव वाले उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन जो है पुलिस वाला उसको सेव कर लेता है। बोलता है ये बड़ा अफसर है, अगर इसको कुछ भी हुआ तो बड़ी बड़ी एजेंसियां यहाँ पे आ जाएंगी क्योंकि ये सरकारी अफसर है। तो गाँव वाले चुप हो जाते हैं और उसका काम करने देते हैं और वो गाय को सेव करके उसकी छानबीन करवाता है, यानी कि उसका देखभाल करवाता है। डॉक्टरों से पता करता है, डॉक्टर बोलते हैं ये बीमार है, इसको ये बीमारी है, तो वो उसकी देखभाल कर रहा होता है। वहीं पे देवी का नाम की एक लड़की आती है जो कि उसी गांव के पंडित जी की बेटी होती है। वो उससे बातचीत कर रहा होता है और गांव में अजीब अजीब सी चीजें हो रही होती है। जो उस गाय का मालिक होता है उसके साथ कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही होती हैं। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जब वो शराब पी रहा होता है, शराब खाने में बैठ गए, वहां के लोगों को अचानक वो मारने पीटने लग जाता है और जान से मार देता है 4-5 लोगों को। फिर वहां से मार के उनको अजीब अजीब सी चीजें कर रहा होता है। एक आदमी उसको देख रहा होता है और वो जो है अपने आप को भी खत्म कर लेता है। वो आदमी सबको मारने के बाद उस आदमी को भी खत्म कर लेता है। अगले दिन जब पुलिस आती है, छानबीन करती है, तो उससे ये पता चलता है कि भाई इस आदमी ने लोगों को मारा है। जो आदमी होता है वो उस आदमी के बारे में बता देता है कि भाई इसने इन सबको मारा और खुदकुशी भी कर ली। तो ये बात जो है फिर वो देव को पता लगती है। देव को ये लोग मारने के लिए पहुंच जाते हैं कि भाई इसकी वजह से हो रहा, अगर गाय की बलि दे देते तो फिर ये सारी मुसीबतें नहीं होती। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। देव जो है इन सारी चीजों की तहकीकात कर रहा होता है। फिर वो जो है जाने का फैसला कर लेता है। 2 दिनों के लिए वो आया होता है, लेकिन जो गांव का सरपंच का बेटा होता है वो क्या करता है, वो उसको टेंट जला देता है, उसकी सारी रिसर्च जला देता है। फिर वो देव जो है गुस्से में रुकने का फैसला कर लेता है। उसके बाद चीजें और बढ़ जाती हैं। एक एक करके लोगों के अंदर वो आत्माएं आने लग जाती हैं बेसिकली। फिर जब देव छानबीन करता है तो देव जो है उस गाय को बचाने के लिए शुरुआत में होता है, लेकिन फिर काफी सारी चीजें होने लग जाती हैं, तो वो उन लोगों को भी बचाने लग जाता है। लेकिन फिर उसको ये पता चलता है, उसको असल स्टोरी पता चलती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था उस टाइम महादेव को पसीना आया था और उसकी एक बूंद जमीन पे गिरी और उसकी वजह से एक आत्मा, पुण्य आत्मा जो है प्रकट हुई, जिसने शुरुआत में तो ये एक पत्थर को खाना शुरू किया, फिर एक पहाड़ खा गई, फिर एक जो है पूरी दुनिया खाने वाली थी, लेकिन काफी सारे देवताओं ने उसको एक जगह पे कैद कर लिया। वैसे तो वो पुण्य आत्मा थी लेकिन उसको कैद कर लिया। लेकिन वहीं पे एक असुर जब उनसे युद्ध कर रहा था महादेव से, तब उसके भी पसीना आया था और उसके अंदर से भी एक नेगेटिव एनर्जी निकली जो धरती पे आके गिरी। उसने क्या करना शुरू किया, उसकी बेसिकली पावर ये होती है कि वो किसी भी इंसान के शरीर में घुस जाती है और उसकी अंदर की कमजोरियां जो हैं बेसिकली, या लालच, गुस्सा, अहंकार, इस तरीके से चीजों को 1000 गुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो इंसान पागल हो जाता है और अजीब अजीब सी चीजें करने लग जाता है। तो उस नेगेटिव आत्मा की ये ताकत होती है। तो वो शुरुआत में जब नेगेटिव आत्मा धरती पे गिरती है तो वो एक लड़की के शरीर में घुस जाती है जो कि योगिनी होती है, जो योग शक्ति में एक्सपर्ट होती है, उसके अंदर ये घुस जाती है, लेकिन वो अपनी योग की शक्ति से उसको रोके रखती है। जब ये
बात बड़े पंडितों को पता चलती है तो वो बोलते हैं कि भाई हमें इसको कैद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन ये बाहर आई ये लोगों को मारना शुरू कर देगी। अभी तो ये अपने सारे गुस्से पे, सारे चीजों पे नियंत्रण रखे बैठी हुई है ये लड़की, लेकिन जिस दिन भी ये फूटी सबको मार देगी। तो वो क्या करती है, वो लड़की को जब ये बात पता चलती फिर वो लड़की ये फैसला करती है कि मैं जो है समाधि ले लूंगी, एक गुफा में जाके बैठ जाऊंगी और आप लोग गुफा बंद कर देना ताकि मैं कभी निकल ना पाऊं और ये आत्मा भी वहां से निकल ना पाए। तो वो लोग उसी गांव के अंदर उसकी एक समाधि बना देते हैं और वो अंदर चली जाती है और वहां जाके बैठ जाती है। ऊपर से ये लोग पूरी जगह को बंद कर देते हैं। जब उल्का पिंड गिरता है उसी जगह पे गिरता है, इसलिए वो आत्मा बाहर आ जाती है और आते ही उस आदमी के शरीर में चली जाती है। तो वो आत्मा एक एक करके लोगों के शरीरों में जारी होती है और उनसे जो है उनके बुरे कर्मों की, यानी कि उनके अंदर की जो कमजोरियां होती हैं जैसे कि लालच, गुस्सा, अहंकार, उनको 10,000 गुणा बढ़ा के उन पे हावी हो जाती है। और जब वो लोग हावी होने के बाद लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं तो उनकी गुद्दी के पीछे एक निशान बना हुआ आ जाता है और उस गुद्दी के निशान के जब उनका काम हो जाता है तो वो उसका सारी एनर्जी चूस लेती है वो आत्मा, और वो उनकी गुद्दी फाड़ के निकल जाती है। तो ये उस आत्मा का काम हो रहा होता है और उसी गांव में ये सब चीजें हो रही होती हैं। और ये बात देव को पता लगती है। तो गाँव वाले जब देव को मारने के लिए आ रहे होते हैं तो देव बताता है कि मैं भगवान को मारने लगा हूँ, जो इस गाँव में हो रहा है वो एक आत्मा कर रही है, ये सारी चीजें मैं मानने लगा हूँ। लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होता है, गाँव वाले उस पर गुस्सा होते हैं। फिर वो बताता है कि देखो मेरे साथ देवी भी है, वो तुम्हें सच्चाई बताएगी। जब देवी को बुलाते हैं देवी वो होती नहीं है। दरअसल पंडित जी की एक ही बेटी होती है जो काफी छोटी होती है, लेकिन उसके साथ जो औरत होती है वो कोई और होती है। तो गांव में जिस किसी ने भी उस औरत को नहीं देखा होता है, ना उस लड़की को देखा होता है कभी, ना उसका नाम सुना होता है। तो फिर पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो थी वो दरअसल इसी गाँव की रक्षक करने वाली देवी है, यानी कि जो गाँव वाले, तो जिस देवी की गाँव वाले पूजा करते हैं वही देवी इसकी रक्षा में खड़ी हुई थी। यानी देव को राह दिखा रही थी कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, किसको सेव करना चाहिए, सारी बातें देवी उसे बता रही थी। तो गांव वाले फिर भी ये फैसला करते हैं कि जिसकी कमर पे, तो पंडित जी बताते हैं कि जिसकी गुद्दी पे वो निशान होगा उसे तुम्हें पकड़ के लाना है। गांव वालों को बताते हैं और उसे एक जगह पे कैद करना होगा समाधि में, तभी ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, वरना ये नहीं होंगी। तो देव इस बात से सहमत नहीं होता। पंडित जी बोलते हैं तुम अपनी ताकत आजमा दो, मैं ये करूंगा वरना गांव की खत्म हो जाएगा पूरा गांव। तो वो एक एक करके पूरे गांव में छानबीन करने लग जाते हैं। लोग जिसकी भी गुद्दी पे निशान होता है उसको पकड़ के बांधना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी के भी निशान मिलता नहीं है। सबसे पहले सरपंच की बीवी के ऊपर वो निशान आता है और वो एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देती है। फिर वो खुद भी मर जाती है। फिर उसके शरीर से आत्मा निकलती है, एक पहलवान के गले में चाह के बैठ जाती है और वहां पे वो आदमी जो है अपनी बेटी को ही मारने वाला होता है। फिर उसके शरीर से आत्मा निकलती है, एक छोटी बच्ची के शरीर में चली जाती है जो कि दिमागी रूप से थोड़ी कमजोर होती है। और देव जिस पुलिस वाले के साथ उस गांव में रुका होता है उसी पुलिस वाले की वो बेटी होती है और पुलिस वाला अचानक मारा जाता है। और देव को जब ये पता चलता है कि इसकी गुद्दी पे निशान है, देव उसको सेव करने के लिए गाँव छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन गाँव के एक आदमी को ये बात पता चल जाती है तो देव उस बच्ची को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गाँव वाले उसको मार के उसको बच्ची को ले जाते हैं समाधि में लिटालने के लिए। गाँव वाले पूजा करने लग जाते हैं कि हम इसको समाधि में कैद कर लेंगे। देव को बचाने के लिए देविका आती है और देव को बोलती है कि तुम्हें जाकर उस बच्ची को बचाना चाहिए। देव सबसे लड़ता हुआ वहां बच्ची तक पहुंच जाता है। फिर देव को समझ में आ जाता है कि जो वो आत्मा है उसको घंटियों के शोर से काफी कमजोर हो जाती है और उसकी ताकत खत्म होने लग जाती है। तो वो घंटियां बजाना चालू कर देता है और वो आत्मा कमजोर हो जाती है। और ये बात पंडित को भी पता चल जाती है। पंडित भी शोर करने लग जाता है, शंखनाद बजाना शुरू कर देता है और वो बच्ची के शरीर में जो आत्मा होती है वो उसके शरीर को छोड़ के निकल के खत्म हो जाती है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। हॉरर मूवी है, कमाल की मूवी है।